दोस्तों, रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम ही नहीं है, बल्कि रोजा जिस्म के हर हिस्से का होता है। हर हिस्से का मतलब हाथ, पैर, मुंह, कान सबका रोजा होता है। यानी कि रोजा रखकर इंसान को जिस्म के हर हिस्से को बुराई से बचाना होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस आदमी ने रोजा रखकर भी झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़ा, तो फिर अल्लाह ताला को ऐसे आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं कि वो भूखा प्यासा रहे। मतलब कि जो इंसान रोजा रखकर भी गलत काम करना नहीं छोड़ता है, तो फिर अल्लाह ताला की नज़र में उसका रोजा रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसे ही काम बताने वाले हैं जिनको आप रमजान के महीने में ज़रूर करें। यानी कि आप रोज़ा रखकर यह 9 काम भी ज़रूर करें, वरना आपका भी रोज़ा रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रमजान का महीना बहुत बरकतों और रहमतों वाला महीना है। इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब रहमत बरसती है। रमजान पूरे महीनों का सरदार है। रमजान के महीने को नेकियों का सीजन भी कहा जाता है। यही वजह है कि इसमें हर इंसान शिद्दत से इबादत करता है और पूरे महीने की रोजे रखता है। कहा जाता है कि रमजान के महीने में और महीनों से 70 गुना इबादत का सवाब ज़्यादा मिलता है। इस महीने में इंसान पर अच्छाई हावी हो जाती है। इसमें मुसलमान अपनी चाहतों को तर्क करके सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत में लग जाता है। रमजान के महीने को सब्र का महीना भी माना जाता है, लेकिन यह बहुत कम लोगों को मालूम है कि रमजान में रोज़ा रखने के अलावा 9 ऐसे भी काम हैं जिन्हें इंसान को ज़रूर करने चाहिए। और अगर कोई शख्स रमजान के महीने में पूरे रोजे रखता है लेकिन यह 9 काम नहीं करता है, तो ऐसे लोगों के बारे में फरमाया गया है कि इनके रोजे रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। नंबर 1, वक्त पर नमाज अदा करें। दोस्तों, अगर आप रमजान के पूरे रोजे रख रहे हो लेकिन अगर आप वक्त पर नमाज अदा नहीं कर रहे हो, तो ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है कि इनका रोज़ा रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम में सबसे पहले नमाज फ़र्ज है, उसके बाद में रोज़ा रखना आया है। ऐसे में अगर आप नमाज पढ़ने में सुस्ती करोगे या नमाज को वक्त पर अदा नहीं करोगे, तो अल्लाह ताला आपकी कोई भी इबादत कबूल नहीं करेगा। इसलिए बेहतर है कि आप रमजान के महीने में रोजे भी रखें और अजान होते ही नमाज को भी अदा करें। नंबर 2, रोज़ाना कुरान पाक पढ़ें। दोस्तों, याद रखें, रमजान के मुबारक महीने में सिर्फ रोज़ा रखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कसरत के साथ में कुरान पाक की तिलावत करना भी बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि इस मुबारक महीने में कुरान की तिलावत करने का 2 गुना सवाब मिलता है, क्योंकि इसी मुबारक महीने में कुरान पाक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। इसलिए आप कोशिश करें कि रमजान के महीने में कम से कम एक कुरान पाक आप पूरी ज़रूर पढ़ें। इसके लिए आप रमजान के महीने में रोज़ाना 1 पारा पढ़ने की कोशिश करें, और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम कुछ सूरा ही पढ़ें, मगर कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करें। नंबर 3, दुआ ज़रूर मांगे। दोस्तों, रमजान के महीने में हम सब रोज़ा रखते हैं, लेकिन जब इफ्तारी का वक्त आता है तो हमें इसका इल्म नहीं होता है कि हमें दुआ भी मांगनी है। यानी कि इफ्तार के वक्त में दुआ मांगना ही भूल जाते हैं। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई रोजेदार इफ्तार के वक्त में दुआ नहीं मांगता है, तो यह ऐसे है जैसे कि किसी मजदूर ने पूरे दिन काम किया और उसके बाद वो बिना मजदूरी लिए ऐसे ही वापस चला गया। इसलिए दोस्तों, इफ्तारी के वक्त में दुआ ज़रूर मांगिए, क्योंकि अल्लाह ताला रोजेदार की इफ्तारी के वक्त में मांगी गई दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता है। यह हम सब के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसलिए इसको रमजान के महीने में ज़ाया ना करें और इफ्तारी के वक्त में आप दुआ ज़रूर मांगे। अपने लिए नहीं तो अपने घर वालों के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, मगर आप दुआ ज़रूर मांगे। नंबर 4, गरीबों की मदद करें। दोस्तों, रमजान के महीने में नमाज रोज़ा के अलावा गरीबों की मदद भी ज़रूर करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह काम सिर्फ रमजान के महीने में ही करें, बल्कि यह काम आपको पूरे 12 महीनों में ही करते रहना चाहिए। लेकिन रमजान के मुबारक महीने में ख़ास तौर पर इस काम पर गौर करना लाजमी है। याद रखें, इस्लाम में गरीबों की मदद करने पर काफ़ी जोर दिया गया है और कहा गया है कि जितना हो सके उतना अपने आसपास के गरीब लोगों का ख्याल रखें, उनकी मदद करें। इसलिए रमजान के मुबारक महीने में आप अपने आसपास के गरीब लोगों को ज़रूर देख लें और उन तक सहरी और इफ्तारी का सामान भी ज़रूर पहुंचाएं। नंबर 5, अपने आप को गुनाहों से बचाएं।
दोस्तों, रमजान एक बहुत ही पाक और पवित्र महीना है। इस मुबारक महीने में अल्लाह की खूब रहमत बरसती है, इसलिए इस महीने में हम सबको गुनाह करने से ज़रूर बचना चाहिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गलत काम करने और गुनाह करने से अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी नाराज़ होते हैं। याद रखें, रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का ही नाम नहीं है, रोज़ा जिस्म के हर हिस्से का होता है। इसलिए अपनी निगाह और जबान को काबू में रखें और रमजान के महीने में बुरे कामों पर लगाम दें और रोज़ा रखकर कभी भी दूसरों को गाली गलौज ना करें, कभी भी दूसरों को कोई गलत बात ना बोलें। नंबर 6, ज़कात अदा करें। दोस्तों, रमजान के मुबारक महीने में अपनी ज़कात भी ज़रूर अदा करें, इससे आपकी आमदनी में खूब बरकत और इजाफा होगा। याद रखें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि ज़कात तुम्हारी कमाई में से गरीबों और मिस्कीनों का हक है। अल्लाह के लिए माल का एक हिस्सा जो शरीयत ने तय किया है, उसका किसी मुसलमान फकीर को या मिस्कीन को मालिक बना देना ही ज़कात कहलाता है। याद रखें, रमजान के मुबारक महीने में रोज़ा रखने के साथ साथ अपनी ज़कात भी आप ज़रूर अदा करें और ज़कात उन लोगों को दें जिनकी कमाई अपने कुल खर्च से आधी से भी कम हो। जैसे कि अगर किसी का खर्चा 25,000 रुपये है और उसकी आमदनी सिर्फ 10,000 रुपये है, तो आप ऐसे शख्स की ज़कात से मदद कर सकते हैं। नंबर 7, तहज्जुद की नमाज पढ़ें। दोस्तों, वैसे तो तहज्जुद की नमाज नफिल है जो रात के वक्त में फजर की अजान से पहले अदा की जाती है। तहज्जुद का मतलब होता है रात की इबादत। कहा जाता है कि तहज्जुद की नमाज के बाद अगर अल्लाह से कोई दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल फरमाता है। ऐसे में रमजान के मुबारक महीने में आप अपनी इबादत के साथ साथ तहज्जुद की नमाज को भी शामिल कर लें, क्योंकि रमजान के महीने में जितनी आप तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे अल्लाह ताला उतना ही ज़्यादा आपसे खुश रहेगा और अल्लाह पाक उतना ही ज़्यादा आपको अजर व सवाब अता फरमाएगा। नंबर 8, माँ बाप की खिदमत करें। दोस्तों, याद रखें, माँ बाप की खिदमत करना बहुत सवाब का काम है। माँ अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है, इसलिए अपने वालिदैन की हमेशा ही खिदमत करनी चाहिए। लेकिन रमजान के मुबारक महीने में इसका सवाब दोगुना हो जाता है, इसलिए रमजान के महीने में जितना हो सके आप अपने माँ बाप के पास में बैठे और उनकी खिदमत करें। अगर आप अपने माँ बाप से दूर कहीं बाहर रहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने माँ बाप से बातें करते रहें और आप उन्हें हमेशा खुश रखें। रमजान शरीफ के इस मुबारक महीने में यह काम आप ज़रूर करें और अपनी इबादत को दोगुना करें। याद रखें, जो शख्स रमजान के महीने में पूरे रोजे रखता है मगर अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, उनको नाराज करता है, तो ऐसे शख्स का रोजे रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। नंबर 9, फितरा भी ज़रूर अदा करें। दोस्तों, याद रखें, रमजान के महीने में फितरा हर मुसलमान पर फर्ज है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो या फिर बच्ची हो। और यही नहीं, कहा गया है कि अगर ईद की रात भी अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसका भी फितरा देना उसके बाप पर वाजिब हो जाता है। याद रखें, फितरा में वो अनाज देना ही बेहतर है जिसको आप खाते हैं, और अगर आप अनाज नहीं दे सकते हैं तो इसके बदले में आप पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे अफजल और बेहतर तो अनाज देना ही है। फितरा की सही कीमत है 2 किलो और 500 ग्राम गेहूँ। रमजान के महीने में फितरा आप ऐसे लोगों को दें जिनके पास में कुछ भी ना हो, और फितरा घर में जितने भी लोग हैं आप उन सबका दें, और फितरे को आप ईद की नमाज पढ़ने से पहले अदा करें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रमजान के महीने में जब तक इंसान का फितरा अदा नहीं कर दिया जाता है तब तक बंदे के रोजे ज़मीन और आसमान के दरमियान यानी कि बीच में ही लटकते रहते हैं, यानी कि तब तक इंसान के रोजे अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँचते हैं। इसलिए रमजान के महीने में आप यह काम भी ज़रूर करें, वरना आपका रोज़ा रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।